इसके अलावा कोई दूसरी न्यूज नहीं देखते हैं। कौन सी न्यूज देखते हैं आप? सिर्फ रजाग्राफी वाली। आप होली रंगों का त्योहार, एक खूबसूरत त्योहार। होली हिंदुओं का सबसे बढ़िया त्योहार। वैसे तो हिंदू समुदाय, हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारे त्योहार हैं, लेकिन होली एक ऐसा त्योहार जिसे बड़ा जमकर मनाया जाता है। होली के इस पावन अवसर पर जमकर शराब पी जाती है, जमकर जो है रंगों से खेला जाता है, गुलाल लगाया जाता है। हालांकि पहले के वक्त की होली कुछ और हुआ करती थी, किसी और तरह से हुआ करती थी, और अब थोड़ा एडवांस लेवल की होली हो गई है। मेरे दोस्तों, होली सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया के कई देशों में मनाया जाता है, और ख़ासकर जहाँ जहाँ हिंदू समुदाय के लोग होते हैं मिलजुल कर आपस में होली मनाते हैं। लेकिन अब ये जो मोहब्बत की होली है, ये नफ़रत की होली बन चुकी है, क्योंकि मोदी सरकार ने तमाम हिंदुओं के दिलों में नफ़रत का रंग भर दिया है। अब कोई भी त्यौहार होता है, होली हो या कोई और, उसके अंदर अपने परमात्मा पवित्र भगवान श्री राम का नाम इस्तेमाल करके, अपने हिंदुत्व के नाम का इस्तेमाल करके, जो मोहब्बत का पैगाम देने वाला मज़हब है, वो धर्म वाले और अपने ही धर्म का नाम इस्तेमाल करके नफ़रत फैला रहे हैं। अब होली के इस पावन अवसर के रंग मोहब्बत वाले नहीं रहे, अब होली के नफ़रत के रंग नज़र आने शुरू हो चुके हैं। हालांकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, पहले ही ये आपको पता चल चुका है, लेकिन शुरुआत यहीं से होगी। बिजनौर, ये तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हो गई है। बिजनौर, एक परिवार बाइक पर सवार जा रहा था, जबरन हिंदुओं ने, आप देख रहे हैं, पूरी बेगैरती और गंदगी के साथ इनके ऊपर गंदा रंग फेंका। आपको बताऊं, बीच में बाइक में बैठी हुई बेटी, पीछे माँ, आगे भाई। भाई के सामने बहन को छेड़ा जा रहा है, माँ मना कर रही है, भाई मना कर रहा है, लेकिन ज़बरदस्ती उन तीनों के ऊपर रंग पर रंग डाला जाता है। धार्मिक नारे लगाए जाते हैं और परेशान किया जाता है। ध्यान से इस वीडियो को देखिए। भैया 71 साल पुराना है, तुम्हें पता मेन बाजार में होगा तो वही होगा। आज की होली का नाम होगी। यह आपने देख लिया नफरत का रंग। ये होली का रंग नहीं, ये नफरत का रंग है। इसके अलावा बिजनौर के ही धामपुर के इलाके में एक महिला जो हिंदू समुदाय से है, पत्रकार हैं, अपने साथी के साथ होली को कवर करने के लिए कार में बैठकर एक तरह से सड़कों का मुआयना कर रही थी कि कहीं कुछ हो तो नहीं रहा। अचानक से उनको ये दिखा कि एक मुस्लिम परिवार जिसमें एक जवान बेटी है, वो बुखार में तप रही है, हाथ में ड्रिप लगी हुई है, अस्पताल से घर जा रही है। उस लड़की को जबरन रोककर हिंदू उन पर कलर डाल रहे हैं। हिंदू समुदाय के माहौल खराब करने वाले लोग जबरदस्ती एक बीमार लड़की के ऊपर रंग डाल रहे हैं, उसके साथ चलने वाले परिवार वालों को परेशान कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। अब इस हिंदू पत्रकार ने जब देखा तो खुद कहा कि मैं खुद हिंदू हूं और मुझे अफसोस है कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। मेरे दोस्तों, आइए वो भी सबूत आपको दिखाता हूँ। क्या कह रहे हैं? कंप्लेन दीजिए जाके। आप कंप्लेन करिए ना, जो आप
चलिए हमारे साथ, आप मेरी गाड़ी में बैठिए, चलिए कंप्लेन दीजिए। जिनके चेहरे, सबके चेहरे हमारे, सबके चेहरे, बैठिए गाड़ी में। किस तरीके की हालत की गई है बताओ, किस तरीके का हालत। ये देखो, ये लाइव आप देख भी पा रहे हो, वीडियो साफ नहीं आ रहा। नेटवर्क का इशू कर दिया, नेटवर्क का इशू हो रहा है, नेटवर्क का। यहाँ पे ये देखो, बताओ, लड़की का माथा गर्म हो रहा है, बुखार हो रहा है, कितना बुखार हो रहा है लड़की को। कितनी शर्म आनी चाहिए तुम हिंदुओं के नाम पे। हालत खराब हुई, बिल्कुल सीधी सी बात है। जाओ, इनको कपड़े चेंज, देखो सारे गीले हो रहे हैं। बताओ कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है। जाइए जाइए, आप जाइए। शर्म आनी चाहिए, थू की बात है तुम लोगों पर, ठीक है। कितनी गलत बात है बाबू। उसे वो लड़की बीमार है, बुखार में, हाथ में कैनुला लगा हुआ है, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और तुम्हें तो वैसे भी देख लेना चाहिए, दूसरे समुदाय से आते हैं, नहीं डाले उनके ऊपर कलर हम। बताइए कितनी गलत बात है, अच्छी शर्म आनी चाहिए। उस लड़की को इतना फीवर हो रहा है, वापिस जा रहे हैं अब। वो देखो, वो वापिस जा रहे हैं, वो मना कर रहे हैं कि आप वापिस जाइए। ये बताइए, छी, कितनी गलत बात है, कितनी ज्यादा। अगर इस तरह से अगर यहाँ पे माहौल रहा तो रहने लायक माहौल ही नहीं बचेगा। ये देखो, मैं तो लाइव दिखा रही हूँ भाई साहब, कितना गंदा माहौल है। दिखाइए किसके ऊपर कैसे रंग डाला गया है, बताइए। प्रूफ के साथ है, प्रूफ के साथ मैं दिखा रही हूँ। ये देखो, लोग बच बच के जा रहे हैं यार, जो रिक्वेस्ट कर रहा है छोड़ दो उसको। देखिए, देखो वो महिला, वो मिनी मेट्रो भी तो नहीं चल रही है ना, मिनी मेट्रो भी तो नहीं चल रही है। ये देखो, बताओ कितना गंदा माहौल हो रहा है। अंदर मत लेके जाइए, आप निकाल लीजिए थोड़ा, ठीक है। वो लड़की, उसे इतना फीवर हो रहा है, उसके हाथ में कैनुला लग रहा है, वो उसके पास पेपर्स हैं, वो डॉक्टर के पास जा रही है, वो बोल रही है मेरा नंबर आने वाला है। और उस लड़की पर, उसकी माता पर इस तरीके की मतलब आप महिलाओं के सम्मान की बात करते हो ना, कि मेरी तो सारी महिलाएं बहनें हैं, बेटी बचाओ, जिस तरीके की हरकत, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, थू है। और मैं बोलती हूँ, मैं खुला बोल रही हूँ कि जिस तरीके का राज चल रहा है ना, जिस तरीके की हरकत की जा रही है, वो बहुत गंदी है, बहुत शर्मनाक है। आज इनको मजा आ रहा है दूसरों की बहन बेटियों पर कलर डाल के, कल को तुम्हारी बहन बीमार होगी, जाएगी, किसी ने कलर डाल दिया, ठीक है, किसी ने बदतमीजी कर दी, बदतमीजी करेंगे, नहीं, उसने छेड़ दिया पकड़ के, क्या करो? दारू तुम भी पी रहे, दारू दूसरा भी पी रहा है, दूसरा भी पी रहा है, दारू पी के छेड़ दिया, क्या करोगे तुम? शर्म आनी चाहिए। फिर होगा क्या? माहौल यही बनेगा, हिंदू हिंदू से ही लड़ेगा। बताइए कितनी गलत बात है इनकी, शर्म आनी चाहिए लोगों। तो मतलब तुम किस तरीके का गंदा माहौल कर रहे हो। मैंने आज से पहले, मैं कभी नहीं गई, मैं कभी बाहर नहीं गई, ठीक है। मैं इस तरीके से होली में, आज मुझे मेरी मीटिंग थी, ठीक है, और शर्म आनी चाहिए। मैं तो अब भी बोल रही हूँ, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है इन्हें बोलने का। और अब जो बोलते हैं ना कि अभी एक चीज और, अभी ईद आ रही है ना, हाँ। ठीक है, ईद आ रही है, अगर ईद में जैसे वो कुछ नॉनवेज वगैरह जो सड़क पे पड़ा होता है, उस पर कार्रवाई करने की तुम बात करते हो, उस पर इतना हंगामा करते हो अपने जबकि 70% से ज्यादा तो खुद हिंदू नॉनवेज खाते हैं, तो हाँ, उससे एलर्जी होती है, हाँ। अगर वो कहीं डल जाए तो 70% से, हाँ, खाते हो। कौन हिंदू नहीं खाता नॉनवेज, ये बता दो, ठीक है। तुम्हें फिर भी तुम लड़ाई के लिए तुम इतना वो करते हो, माहौल खराब कर रहे हो। साफ बात ये है, माहौल खराब करते हो। कोई नहीं है जो इस तरीके की दिखाए। मुझे तो सच में शर्म आ रही है। और आज उस लड़की की हालत, वो रो रही थी सर, सच में वो रो रही बच्ची, वो शर्म आनी चाहिए। चला नहीं जा रहा, उसकी स्थिति इतनी खराब है, मिनी मेट्रो जल्दी से मिल नहीं पा रही है, ठीक है। दूसरे आदमी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इलाज करा पाए। कल के दिन को उसकी सीरियस हालत हो जाए तो उस हालत में वो कहाँ पे इलाज कराएगी जाके? हमें ये देखना चाहिए। वैसे आप लोग डोनेट करते हो, आप चैरिटी चलाते हो, हम उसका इलाज करा रहे हैं, उसका चला रहे हैं, हिंदू का इलाज करा रहे हैं, मुसलमान का करा रहे हैं, सिख का करा दिया। भाई उससे होगा क्या? पहले आप बीमार कर रहे हो, मार रहे हो, उसके बाद आप सिंपैथी दिखा रहे हो, उससे होगा क्या? होना कुछ नहीं है जी। इतना गंदा माहौल है, बाहर निकलने का ही मन नहीं कर रहा। कल के दिन को तो हम खुद, जब हमें अपना आपको अनसिक्योर फील हो रहा है, तो हम अपने बच्चों को या अपनी बहनों को बाहर कैसे भेजेंगे? हमें तो खुद अपने बंदों से ही डर लगने लगा है, जो हमारे अपने, उनसे ही डर लग रहा है फिर तो, क्योंकि वही नहीं छेड़ेंगे। भेड़िए तो घर में होते हैं ना। ना गंदा माहौल का रखा है बिल्कुल। वॉइस अटक रही होगी दोस्तों, क्योंकि नेटवर्क का इशू है। मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ, सुबह मेरे साथ ये हरकत की गई, ठीक है। तुम बात करते हो ना कि ये मैं तो, मेरे तक कलर डाला सीमित था, मैंने फिर भी कलर डाला। मैंने कहा एक डिब्बा और डाल दे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं देख लूंगा।
भाई हम होली खेलेंगे, ठीक है, तुम्हें लेकिन शर्म, सच बता रही महिला हूँ के ऊपर क्यों कर रहे हो? सर, महिला का तुम्हें किसने अथॉरिटी दी है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। और सच में मेरे आज आंख में, वो इतनी बीमार थी सर, ठीक है, वो गाड़ी में बैठी नहीं, वो कह रही मेरा ये पास में हॉस्पिटल है, वरना मैं उसको खुद लेके जाती। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, ठीक है। तुम किसी महिला के साथ इस तरीके की हरकत कर रहे हो। जब बोल रहे हैं ना मैं हिंदू विरोधी हूँ, हिंदू विरोधी हूँ, तुम्हें मानना है ना तो मान लो, मैं मान लो मैं हिंदू विरोधी हूँ, ठीक है, पर मैं कम से कम इस तरीके की हरकत तो नहीं कर रही हूँ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। छी। कर्म ही धर्म माना जाता है, ये सबको पता है। आप अगर पढ़ते होंगे, हिंदू होंगे, पढ़ते होंगे, तो हमारे यहाँ पे यही बोला गया है कि कर्म ही धर्म है। कर्म अच्छे करोगे तो आपका धर्म सुधरेगा। आप कर्म क्या कर रहे हो? कुकर्म कर रहे हो, वही चीज जिसकी आलोचना। होली पर नफरत का रंग हिंदू समुदाय के तरफ से सर पर चढ़ा हुआ नजर आया। खासकर बिजनौर में सबसे ज्यादा गंद मचा। एक और तस्वीर आपको दिखाऊं, मुस्लिम लड़कियों को, औरतों को और मुस्लिम परिवारों को किस तरह से निशाना बनाया गया। ये इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर वायरल है। एक मुस्लिम महिला को इन पजीतों का पूरा झुंड कुत्तों की तरह नोच खाने के लिए हैवानियत पर उतरा था। ये तो दिन का मामला था और ये सुअरों का झुंड था, वरना अगर जरा सी रात होती, थोड़ा बहुत अंधेरा होता और इन कुत्तों के झुंड में कोई अगर लड़की फंस जाती तो उनके साथ ये क्या करते, आपको समझ जाना चाहिए। आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से उस मुस्लिम लड़की के ऊपर ये रंग पर रंग फेंक रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। लगे कि आग तो आएंगे घर की इज्जत में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान महिलाएं ही परेशान हुई हैं। इन होली के गंदे रंग से खुद हिंदू महिलाएं भी परेशान हुई हैं। मेरे दोस्तों, होली का मतलब ये नहीं है कि बुरा न मानो होली है बोलकर किसी की शलवार में ही तुम रंग डालना शुरू कर दो। बुरा न मानो होली है बोलकर किसी के टॉप में ही हाथ डाल दो। बुरा न मानो होली है बोलकर किसी महिला की छाती पर रंग लगा दो। बुरा न मानो होली है बोलकर लड़कियों को गलत गलत तरीके से टच कर लो। अब हद से ज़्यादा हो गया है। वो सब चीज़ें भी आपको दिखाऊंगा। अगर कोई छटपटा रहा हो तो ऊपर से लेकर नीचे तक का जोर लगा ले। सारे सबूत साक्ष्य मौजूद हैं और जिन रिपोर्ट्स को मैं दिखा रहा हूं, मजबूरन पुलिस को उन पर कार्रवाई करनी ही है। आधे पर कार्रवाई हो चुकी है और आधे पर अब मैं करवा के मानूंगा। याद रखना, हमारा कोई सिस्टम नहीं है, हमारे मोहब्बत करने वाले बहुत हैं, याद रखिएगा। और सच का साथ देने वाले भी अब मुर्दा से जिंदा हो रहे हैं, तो हल्के में कोई ना आए, उल्टा इस रजा को ही देख लेंगे। तुम्हारे जैसे 36 आते हैं और 36 जाते हैं रजा के सामने, और रजा सबको सजा दे देता है बड़े आराम से, क्योंकि रजा को पता है कि संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, न तुम न तुम्हारा बाप। अब उसी बिजनौर की एक तस्वीर, वही महिला पत्रकार जब पत्रकारिता करते करते आगे बढ़ती है तो देखती है कि इसी महिला के ऊपर ही लोग गाड़ी पर रंग फेंक रहे हैं। वो लड़की जब उतर कर मना करने जाती है तो उस औरत, उस लड़की के ऊपर और भी रंग फेंका जाता है। जब उनके परिवार वालों से मना करती है तो उल्टे परिवार वाले भी, पता नहीं होली पे सभी नशा करते हैं, क्या मैटर है, पल्ले ही नहीं पड़ रहा मुझे तो यार। क्या त्यौहार है कि नशा कर रहे हैं तो सही है, नशे में हैं सब क्या। वो आकर उनसे ही परिवार वाले भी उल्टा जवाब देते हैं कि जा एसएसपी को बुला ला, डीएसपी को बुला ला, किसी को भी बुला ला, हमारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बुरा ना मानो होली है। देखिए पूरा मुद्दा। निकल के क्यों आए गाड़ी से? भैया निकल तो आप आते जाते तो और भी जा रहे हैं ना। मेरी बात सुनिए, जागरूक करना, सुन लीजिए। आप गाड़ी लेकर के आगे जो भी जाए हमारे पास हर चीज की एक लिमिट होती है। सुनिए जी, सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैं मना नहीं करती किसी चीज के लिए, तुम्हें सिर्फ ये कि सुन लो पहले मेरी बात। मैं तुम्हें किसी चीज के लिए मना नहीं कर रही थी, खेल रहे थे, शांति से खेलते, आते जाते लोगों को कर रहे थे, पानी डाल रहे थे, वो समझा रहे थे कि आते जाते लोगों पर पानी मत डालिए। वीडियो वैसे भी वायरल, मेरा तो लाइव चल रहा है। आपको पकड़ा गया
चला लीजिए, हाथ हटाओ, ये पानी और ये सही है, किस पे ये डाला नहीं है? क्यों चिल्ला रही हो? क्योंकि बदतमीजी कर रहे हैं तुम। हमने इनके ऊपर रंग नहीं गिरा। ये किसने घेरा है? ये किसने घेरा है? ये किसने घेरा है? हमें मजा आ रहा था, हम बहस कर रहे थे। समझाने को फालतू नाम से किसी को छोड़ो, तुम पकड़ो, मैं डायरेक्ट एसपी साहब से बात करूंगी। लोग आओ गाड़ी, आओ। ये भैया इस तरीके से नहीं करना चाहिए, अभी इस तरीके से नहीं करना चाहिए, इस तरीके से नहीं। आप क्यों आई यहाँ? मैम ये मेरी बात सुन लीजिए। आपके ऊपर गाड़ी के ऊपर फेंका है, ठीक है भाई। तो होली, एक सेकंड भाई, ये 2 नहीं बजे तक होली चल रही है भाई, तो 2 बजे के बाद ही तो आप चलो बैठो सब, ठीक है। इन्होंने पानी कैसे डाला? आपके ऊपर हमने गिरा मैम। ये किसने घेरा है और ये किसने घेरा है? ये देखिए गीला हो रहा है, ये गीला हो रहा है, ये गीला हो रहा है। आओ बैठो, ये कह रहा होगा, मैं कराती हूँ। हम भी देखते हैं कहाँ तक बच गया। होली कल है, मेरे साथ बदतमीजी मत करिए। देख लिया। अब यही महिला पत्रकार इस मैटर से निकलकर कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ती है, बिजनौर का ही मामला, तो ये देखती हैं कि इन्हीं की आंखों के सामने ऑन रिकॉर्ड लाइव रिकॉर्ड हो जाता है कि एक मुस्लिम व्यक्ति कुर्ता पहन के जा रहा है और मना कर रहा है, भाई मेरे पे रंग मत डालना। उसके बावजूद गंदे लोगों ने गंदी नीयत से गंदा रंग होली के नाम पर उस व्यक्ति पर फेंक दिया। और वो मुस्लिम व्यक्ति पता है कहां जा रहा था? मैयत में जा रहा था। ये पूरा रिकॉर्ड है लाइव, और रिकॉर्ड करने वाली हिंदू महिला है वही लड़की। सुनिए। ये लाइव चल रहा है, ये डाला, ये सब कलर, और ये बच्चा है, ये सामने आगे देखो, ये बच्चे लड़के आ रहे हैं और इनको पानी, ये देखो वो मना कर रहे हैं, वो मना कर रहे हैं कि पानी मत डालिए। देखिए गाड़ी पे, ये देखो, आप अच्छे से देख सकते हैं। किस लाइव दिखा रही हूँ, ये लाइव दिखा रही हूँ। ये देखो इसको कितना मजा आ रहा है। ये देखो, ये जितना ये देखो किस तरह से रिक्वेस्ट देखो, वो मुस्लिम है और वो मना कर रहा है। और ये देखिए, आप देखिए किस तरह का कलर डाला जा रहा है। ये देखिए किस तरह का कलर डाला। नहीं अंदर आओ, अंदर आओ। ये देखो, ये देखिए कैसे वो भाग रहे हैं। ये देखो कलर डाला जा रहा है। ये देखो। अगर इस तरह, ये देखिए बेटे, डालो आप डालो, डालने दो। डालो। इनके साथ कितनी बदतमीजी, वो कितनी बदतमीजी की जा रही है। देखो ये इनके चेहरे दिखाओ ना। ये देखो, ये चेहरे दिखाओ, ये चेहरे दिखाइए। ये देखो, ये लोग हैं, ये उपद्रवी लोग हैं, ये जो कभी किसी के ऊपर कलर डाल रहे हैं, कभी किसी के ऊपर कलर डाल रहे हैं। एक ये महाशय है जी, भाई साहब, ये कितने स्मार्ट है। सर थोड़ा आगे चल लीजिए और उन्हें रोकिएगा भैया को, उनसे जरा बयान भी तो लेंगे ना। ये देखिए, ये दिखाओ, ये बुजुर्ग दिखाओ, ये बुजुर्ग दिखाओ। ये देखिए, ये कलर डाले जा रहे हैं। बुजुर्ग दिखाओ ना जी। और वो ये देखिए, ये लोग है, ये देखो कितना गंदा माहौल यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, जय श्री राम के नारे लगा के ये कलर डाल रहे हैं। ये देखिए, एक मिनट इधर बुलाऊंगा, इधर को बुलाओ। भैया एक मिनट, आपके ऊपर कलर डाला है ना उन्होंने? भैया कहाँ से आ रहे थे आप? डेट में जा रहे थे? ये देखो, हमने बताया था कि इतनी गलत बात है अभी मेरे ऊपर। यही बोला था इनको कि डेट में भी लोग जा रहे हैं। आपका क्या नाम है? आपका मोहम्मद इकबाल। मैंने बताया था कि जितने भी हमें अपने समुदाय में होली खेलनी है, ना कि किसी दूसरे में। हमने उनसे कहा डेथ हो गई किसी की, उसमें जा रहे हैं। 2 मिनट बाहर निकले। 2 मिनट मैं आ रही हूँ। 2 मिनट आप बाहर निकलो। मैं अब ये देखो, अब मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ। जो लोग बोल रहे थे ये डेथ में जा रहे हैं, आओ तुम्हारा थोड़ा भी तो बोलना बेकार, लाइव चल रहा है। ये देखो, अब ये बताओ इनके साथ क्या करना चाहिए? ठीक है, अभी मैं उन्हें छोड़ के आई हूँ। आप डेथ में जा रहे थे, कहाँ के रहने वाले हो? यही के रहने वाले हम तो लोकल के पीछे गए। हमने यही कंप्लेन की थी, हमारे ऊपर कलर डाला था। हम हिंदू होली खेलते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप बिना मतलब डेट में जा रहे हैं, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। कोई हरज नहीं है, रंग लगा ले तो कोई दिक्कत नहीं। गाड़ी से रोकी। इस तरीके का गुंडा राज चल रहा है, इस तरीके का गुंडा राज चल रहा है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। ऊपर तक फोन गए। ये वो देखो, अभी भी बाइक पे चलती बाइक पर पानी फेंक रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें जो अब तक आपने देखी, ये बिजनौर धामपुर के ही सारे कांड हैं। पुलिस जो आज मासूम बन रही है, हकीकत ये है कि ये जो कुछ भी हुआ प्री प्लान था, क्योंकि अखबार में पहले ही छप चुका था। क्या? आपकी स्क्रीन पर अखबार में टाइटल देखिए, क्या लिखा है कि होली के रंगों से गुरेज है तो 20 मार्च से धामपुर में नहीं आए। यह बिजनौर में मौजूद हिंदुओं ने अखबार में छपवा दिया था
कि अगर रंगों से आपको गुरेज हो तो भैया आना ही मत, वरना हम तो मुसलमान लड़की लड़कों बूढ़ा बुजुर्ग कोई भी हो, हम तो सबको रंग डालेंगे, सबको परेशान करेंगे। लेकिन पुलिस ने इस अखबार में छपी हुई हेडलाइन पर कोई भी नज़र नहीं डाली, न कोई कार्रवाई की, जिसके बाद होली के दिन ये तमाम कांड, ये तमाम वारदात हुई। सोचने वाली बात यह है कि बिजनौर में अच्छी तादाद में मुसलमान रहते हैं, इसी वजह से वो सेंसिटिव इलाका भी कहलाता है कि टकराव की स्थिति कभी भी बन जाती है। लेकिन यूपी पुलिस, बिजनौर पुलिस ने इसको पहले से ही देखने के बाद भी इग्नोर किया। हालांकि जब वो ये वाला मामला वायरल होता है जिसमें पूरे परिवार के ऊपर रंग डाला जा रहा है, तो बिजनौर पुलिस ने उस व्यक्ति को, एक दो लड़कों को गिरफ्तार किया है, हिंदू समुदाय के लोगों को। कहा जा रहा है पूछताछ की जा रही है। पता नहीं क्या बात की पूछताछ की जा रही है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि ये मुसलमान परिवार वालों को परेशान कर रहे हैं और दसियों लोग हैं, लेकिन गिरफ्तार एक हुआ है। बहुत बढ़िया बिजनौर पुलिस, बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं आप। अब बिजनौर पुलिस को सुन भी लीजिए गिरफ्तारी के बाद जो बयान जारी किया है। आज सुबह से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे एक वीडियो का बिजनौर पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया है। इस वायरल वीडियो में कुछ लोग, एक फैमिली जो कि मोटरसाइकिल पे जा रही थी, उसको जबरन रोक के उसको हरास कर रहे हैं, उस पर जबरन रंग डाल रहे हैं। इन व्यक्तियों को बिजनौर पुलिस द्वारा आइडेंटिफाई किया जा रहा है कैमरे के माध्यम से। सीओ धामपुर को निर्देशित किया गया है कि पीड़ित फैमिली से व्यक्तिगत बात कर उनसे तहरीर प्राप्त कर अभियोग दर्ज कराएं तथा अपने पर्सनल सुपरविजन में समस्त विवेचनात्मक कार्रवाई संपन्न कराएं। बिजनौर पुलिस सभी से अनुरोध करती है कि होली एक पवित्र त्योहार है। इस त्योहार के अवसर पर किसी को भी परेशान न करें, हरास न करें तथा किसी पर भी जबरन रंग न डालें। जो भी कानून का उल्लंघन करेगा उसके विरुद्ध बिजनौर पुलिस कठोर दंडात्मक कार्रवाई करेगी। थैंक यू। उधर मेरे दोस्तों, बिजनौर में ही सस्ते इन्फ्लुएंसर, सस्ते यूट्यूबर, हिंदू समुदाय के बेरोजगार, इन तमाम तस्वीरों को आपकी स्क्रीन पर देखिए, सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। ये आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये जितने भी हिंदू समुदाय के बिजनौर के लोग हैं, खासकर आप ये तस्वीर देख लीजिए। आकाश जोशी 8477 नाम से फेसबुक अकाउंट है, उसने ये तमाम मुस्लिम लोगों को ज़बरदस्ती होली का रंग लगाने वाला वीडियो पोस्ट किया। इसके अलावा ये दूसरा यूट्यूब चैनल आप देख लीजिए, धामपुर किंग बॉयज़ के नाम से ये यूट्यूब चैनल देखिए, जिसके लगभग 3500 सब्सक्राइबर हैं। इसने तो मुसलमानों को और मुस्लिम परिवारों को रंग लगाने का तमाम शॉर्ट वीडियो अपलोड किया। हालांकि पुलिस की थोड़ी बहुत कार्रवाई के बाद इसने कई सारे वीडियोस को डिलीट कर दिया। माफ़ी वीर तो ये हैं ही, इनकी खून में अंग्रेज़ों का खून है, तो माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी तुरंत। मुसलमानों, शुक्र करो कि तुम एक ऐसे मज़हब में पैदा हुए जहां गू को गू, नशा को नशा, पेशाब को पेशाब समझा जाता है, जहां गू को खाने वाली चीज़ नहीं समझा जाता। इसके अलावा आप सोच के देखिए, होली के वक्त इनके त्योहारों में सबसे ज़्यादा नशा, भाई साहब नशा, इतना नशा कर लेते हैं, इतनी शराब पी लेते हैं कि आपस में ही हैवान बनकर जानवरों की तरह एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। लखनऊ की हाई फाई सोसाइटी में होली के बाद इन शराबी होली खेलने वाले लोगों ने बदनाम समिट बिल्डिंग, जहां लात घूंसे बेल्ट चलने लगे, यहाँ युवा शराब पीकर इस कदर टल्ली हो जाता है कि उसे होश नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है। हिंदू समुदाय आपस में ही एक दूसरे को पीटने लगा होली के इस पावन और खूबसूरत अवसर पर। तौबा तौबा भाई, अब ऐसी तस्वीरें विदेश में जाएंगी तो क्या होगा। अब अगले दिन इन ससुरों की उतरेगी तो इनको खुद शर्म आएगी, लेकिन क्या करें, इनको लगता है इन्होंने थेल पाला है तो थेल सब थबाल लेगा। हरियाणा के नरवाना का ये वीडियो देखिए। होली में अक्सर ऐसा वीडियो आम रहता है, आम लोगों के ऊपर बाल्टी भर भर कर बसों पर, ट्रकों पर फेंक रहे ये पजीत। इनको लग रहा है कि कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। वहीं हरियाणा की रोडवेज बस के अंदर का ऐसा मामला दिखाऊंगा कि रूह थर्रा जाएगी। इस बस के अंदर आप देखिए, एक व्यक्ति होली के रंग को लेकर भिड़ जाता है दो युवकों से। दोनों एक ही समुदाय के हैं, खूबसूरत सांस्कृतिक बहुसंख्यक समुदाय से।
चाकू पे चाकू गोद रहा है एक व्यक्ति। सारे आपको बांदर जैसे लाल पीले नीले नजर आ रहे हैं ना, होली खेले हैं, और जो नहीं खेले था उसको चाकू गोद रहे थे, पता नहीं किस वजह से। खुलकर बात सामने नहीं आई है कि भाई क्या मैटर था, लेकिन हरियाणा के रोडवेज बस में लोग चाकू लेके चल रहे हैं। दिल्ली मेट्रो में भी कहा जा रहा है कि ऐसे अब तो भैया चाकू ये सब चल रहा है लेके, क्या अब क्या करे आदमी भाई। लेकिन ये खबर गोदी मीडिया से इसलिए गायब है क्योंकि ये चाकू मुहर्रम में नहीं चल रहा है ना, ये चाकू होली पे चला है, तो ये खबर गायब रहेगी। और पजीतों ने आपस में ही मारम पीटी की है, तो गोदी मीडिया इसको नहीं दिखाएगा। मेरे दोस्तों, हर साल इस तरह की वीडियो सामने आती हैं जिसमें देखा जाता है कि होली के नाम पर उपद्रवी ऐसा कांड कर जाते हैं कि देखकर रूह कांप जाती है। अब एक और वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह घुमा। हुनूदी समाज ने कहा कि ये पुराना है, लेकिन सवाल ये है पुराना हो या नया हो, ये हो रहा है। ज़रा इस तस्वीर पर ध्यान दीजिए, ये हर बार हो रहा है और होता है। चलते फिरते गाड़ियों पर लोगों पर ये बलून फेंक कर मारते हैं, ये कुछ भी उठाकर किसी भी चीज़ में, बलून में, या फिर सीधा रंग फेंक देते हैं, बाल्टी भरकर पानी फेंक देते हैं। अब ये ऑटो पूरा पलट गया, लेकिन आप इस पर आपत्ति नहीं दर्ज कर सकते भैया, क्योंकि ये होली मनाई जा रही है। होली एक बहुत खूबसूरत त्यौहार हुआ करता था। होली में कोई गंदगी नहीं हुआ करती थी। होली बड़ी प्यार और मोहब्बत से, हमने बॉलीवुड की फिल्मों में देखा, तमीज़ के दायरे में मनाई जाती थी, जिसमें कोई अश्लीलता गंदगी नहीं हुआ करती थी। लेकिन दोस्तों, जब दिमाग में गंद हो और मुंह शराब में डूबा हुआ हो, ऐसे में इंसान अच्छा काम थोड़ी ना करता है। अब ये और तस्वीर देख लीजिए। ना, ये इसमें कोई रेप नहीं हो रहा है लड़की का। इसमें जो पजीत हैं वो किसी महिला के साथ गलत काम नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, मस्ती हो रही है, बुरा न मानो, होली है। महिलाओं को आप देख रहे हैं, 2-3 महिलाएं इसमें शामिल हैं, लड़कियां हैं, उनको कोई आपत्ति नहीं है, मज़ा आ रहा है और ये होली मनाई जा रही है। अब इन वीडियोस को देखिए, क्या ये होली है? अच्छा, रंग लगाना होली है, लेकिन हर चीज़ का एक तरीका होता है। अब ये जो तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर जा रही हैं, ये इंटरनेशनल सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं, तो सवाल ये है कि इससे कितना नाम हो रहा है इन लोगों का। अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया। अब एक और तस्वीर देख लीजिए, ये देखिए, बुरा न मानो होली है बोलकर ऐसी और इस तरह से होली खेली जाती है कि कोई भी अच्छे परिवार का इंसान ऐसी वीडियोस को देखेगा तो आपत्ति उसको होगी, लेकिन आप और हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि उनकी नज़र में ये मोहब्बत का रंग है भाई। मेरे दोस्तों, ऐसी हर साल वीडियोस सामने आती हैं, और ये उन लोगों की वीडियोस हैं जिनको बकरा ईद से प्रॉब्लम, जिनको ईद से प्रॉब्लम, जिन्हें रमज़ान से प्रॉब्लम। और ये खूबसूरत तस्वीर एक और देखिए, ज़बरदस्ती बुरा ना मानो होली है चीख कर रंग लगाने के बहाने अगला इंसान अपना कौन सा रंग लगाने की कोशिश कर रहा है और अपना हाथ कहां कहां लेकर जा रहा है। आंखों से देखिए खूबसूरती इनके उसकी, कुछ बोल दो तो विवाद हो जाता है। भाई, इससे महिला का ही तो अपमान हो रहा है। दुनिया में कौन सी ऐसी महिला है जिसको आप प्राइवेट जगह पर गलत तरीके से छुओगे तो वो कंफर्टेबल होगी? लेकिन बुरा ना मानो होली। अब एक और तस्वीर देख लीजिए, ये रंग मलवा रही हैं, खुद मज़ा आ रहा है या फिर बेचारी परेशान हैं। हम तो यही कहेंगे कि किसी भी लड़की को ये अच्छा नहीं लगेगा इस तरह से, लेकिन हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि बुरा ना मानो, हाँ होली है। उधर मेरे दोस्तों, फेमस होने के लिए कुछ भी करती हैं लड़कियां आजकल। अब रंग लगा दे रे जो रोमांटिक गाना है, जिसको मैं नहीं सुनाऊंगा, अब जरा देखिए उत्तर प्रदेश नोएडा की सड़कों पर दोनों ही पजीत लड़कियां रंग लगा दे रे गाना चलाकर
सड़क पर किस तरह से एक दूसरे के जिस्म को रगड़ रही हैं, एक दूसरे के जिस्म से। आप इसे कुछ मत कहिएगा, क्योंकि ये खूबसूरत त्यौहार का खूबसूरत तस्वीर है। देखिए सड़क पर बेडरूम वाला सीन करते हुए किस तरह से अपने धर्म का ये और अपने फेस्टिवल का ये प्रमोशन कर रही हैं। बहुत माजरत के साथ, माफ़ी के साथ ये मजबूरन आपको दिखाना पड़ रहा है। ये सॉफ्ट पॉर्न कहलाता है। आज धर्म के नाम पर, अपने फेस्टिवल के नाम पर सॉफ्ट पॉर्न रिकॉर्ड करने वाली भी माशाअल्लाह इनके यहाँ लड़कियां मौजूद हैं। होली पर ऐसी ऐसी खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं कि क्या कहना। लेकिन हाथ जोड़कर माफ़ी के साथ आपको एक और वीडियो दिखाना चाहूँगा। ज़रा ध्यान से देखिए। होली के इस पावन अवसर, खूबसूरत मौके पर, बेहतरीन त्यौहार पर रशियन नचा दी गई हैं। भाई साहब रशियन न हो गई हैं, ये तो मान लीजिए कि नमक हो गई हैं। हर चीज़ में इनको चाहिए। देखिए वीडियो मथुरा के नामी बिल्डर की ओमेक्स सिटी की बताई जा रही है। यहां होली मिलन समारोह के नाम पर यह चल रहा है। यहां रशियन डांसर के साथ लोग ठुमके लगा रहे हैं। ये आज होली का हाल कर दिया गया है। लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि बुरा न मानो होली है। आइए, क्या सच में हमारी हिंदू बहनों को यह सब अच्छा लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक हमारी हिंदू बहन है जिन्होंने वीडियो में पूरा जो व्लॉग बनाया है उसमें शुरुआत में ही सब कुछ क्लियर कर दिया है। मैं नहीं बोलूंगा, खुद सुन लीजिए। होली में बस अब ये रह गया है राइट नाउ, ब्रश की होली में लड़कियों को टारगेट करना। इतना गंदा माहौल कर दिया ना, लड़कियां तो बिल्कुल सेफ ही नहीं रही। सीरियसली मैं खुद बोल रही हूँ। खेलने आई हुई लड़की मुझसे कह रहे अपना नंबर दे के जाओ, हमारे फूफा घर पे है। आप देखो यहाँ का बिहेवियर, लड़कियां निकल रही, नंबर दे दो मुझे, फूफा घर पे है, वहाँ पे आ जाओ। शेम होनी हो यार। लोग लड़की और फीमेल्स को टारगेट, पता है उनके ब्रेस्ट पे, हिप्स पे, ये सब टारगेट करते हैं पिचकारी से। और जब मैंने बोला तो उनको बोल रहे हैं कि तू क्या मरने आई है यहाँ पे, नंबर दे जा अपना रात में। लाइक बहुत ज्यादा अब्यूजिव। मजेदार बात यह है कि होली का त्यौहार अब रंगों से नहीं, नफरत के रंगों से मनाया जा रहा है। एक तरफ इस यूट्यूबर का, छपरी यूट्यूबर का नाम देख सकते हैं पट्टो। दूसरी तरफ इसका एक वीडियो देख लीजिए जो इसने अपने YouTube चैनल पर डाला हुआ है। ई रिक्शे में, खासकर सड़कों पर चलने वाली लड़कियों को स्पेशली ये टारगेट करके उन पर रंग फेंक रहे हैं, उन पे गुब्बारे फेंक रहे हैं, खासकर सिर्फ लड़कियों पर। इसको हम मोलेस्टेशन या गलत नहीं कह सकते, क्योंकि भाई साहब बुरा न मानो होली है। आखिर में आप देख रहे हैं ये पुलिस वालों को मिठाई बांट रहे हैं, फिर उठ के आगे जाकर लड़कियों के ऊपर, सिर्फ लड़कियों के ऊपर गुब्बारे चलाकर मार रहे हैं। अब मैं हिंदू बहनों से पूछूंगा कि मेरी बहनों आप ये बताइए, क्या आपको ये अच्छा, आप कहीं जा रही हो और सामने से आपके मुंह पर पट से आके गुब्बारा लग जाए, आपको अच्छा लगेगा? भले ही आपका ही त्यौहार है, होली नहीं लगेगा। मेरे दोस्तों, होली का त्यौहार लोगों को परेशान करने वाला सा हो गया है और जानबूझकर इसको ऐसा बनाया जा रहा है। हद ये हो गई है नफरत के झुंड वालों की कि वो किसी को नहीं देख रहे हैं। फिल्म मेकर रोहन जैन अपने दोस्त के यहाँ होली वाले दिन अपने लैपटॉप, ड्रोन, कैमरा सिस्टम के साथ जा रहे थे, तो ऊपर से एक लड़की ने, सोचिए लड़की, सनातन धर्म, खूबसूरत, और वो अपने ही, मतलब उसको तो नहीं पता था कि नीचे ये जाने वाला किस धर्म से है, उसने देखा और गुब्बारा फेंक कर मार दिया। रोहन जैन ने कहा कि प्लीज़ आप गुब्बारा मत मारिए। मना करने के बावजूद उसने 3-4 गुब्बारे और मारे। उनको लगा कि इससे जो है होली पता चलेगा ना होली है। और जब फिल्म मेकर ने माता पिता जो खड़े थे उनसे शिकायत करी कि आप नीचे आइए, तो वो कह रहे चल चल निकल यहाँ से, हम नहीं आएंगे नीचे, चल होली है, चल निकल। क्या हो गया? घर से बाहर मत निकल। फिर अगर तुझे गुब्बारे नहीं खाने हैं, रंग से इतनी प्रॉब्लम है, तो घर से बाहर मत निकलना, मत निकल। तो माँ बाप भी इनकी तरफ से आप देख सकते हैं पूरी बेहिसी और नंगई। You think it's funny? क्या हो यार, मजे ले रहे हैं। मजे का ले रहे हैं आप मजे का ले रहे हैं। अगर मैंने उनको बोला, मना कर दिया, अगर मैंने उनको मना कर दिया तो क्या मतलब है इसका? जेब में क्या रखो?
पानी क्या जेब के अंदर नहीं घुसेगा? फायदा नहीं कोई। हाँ, फोन तो जेब में रख लो ना। तो आप अपने बच्चों को मना नहीं कर सकते? सर आप प्लीज नीचे आएंगे, आपकी बेटी है ना ये, आप प्लीज नीचे आएंगे। कंसेंट, व्हाट कंसेंट इज, डू यू नो? चल कोई बात सॉरी, मैं माफी मांग लेता हूँ। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला सर? आप प्लीज नीचे आएंगे। होली के इस खूबसूरत त्यौहार पर बेहतरीन लेवल की शराब पी जाती है और नशे में धुत लोग आपस में ही कर्मकांड करना शुरू करते हैं। एक सीसीटीवी फुटेज आपके सामने है और ये सार्वजनिक है। अपने ही दोस्त को हिंदू समुदाय के लोगों ने होलिका जलाने के बाद उसी होलिका के ऊपर फेंक दिया, जिसके बाद उस हिंदू बच्चे के दोनों पांव बुरी तरह से जल गए। मैंने आपके सामने होली से पहले एक एपिसोड किया था नेशनल प्राइम टाइम, जो पूरे 1 घंटे का था, जिसमें मेन यही बात थी, जिसका टाइटल था संभल कर होली है। संभल कर होली है। मुझे काली जबान मत समझना कि रजा भाई जो आप बोलते वो हो जाता है, नहीं नहीं, मैं बस देख लेता हूं कि देश का माहौल क्या है, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया। और उसके बाद होली के बाद से लेकर अब तक क्या क्या होली के दिन हुआ आपको पता चल रहा है ना। इसलिए कहता हूं नेशनल प्राइम टाइम देखा करिए, हमारी इस रिपोर्ट को ज़रूर देखा करिए। अब दोस्तों, एक रोज़ेदार के साथ क्या किया गया, ये अहमदाबाद का मामला है। ये जो मासूम शख्स आपकी स्क्रीन पर सीधा साधा है, ये एक मुस्लिम रोज़ेदार है। उसको किस तरह से परेशान किया गया, कुछ इस तरह से अहमदाबाद में वार्ड नाम की जगह पर 27 साल के इस ऑटो रिक्शा ड्राइवर नवाब सुल्तान को बीच सड़क पर रोका गया, नारेबाजी कर उस पर रंग जबरदस्ती छिड़का। नवाब ने कहा कि मैं मुसलमान हूँ, रोज़े से हूँ, मुंह पर रंग और पानी ना छिड़किए, मुझे जाने दीजिए। बस फिर क्या था, होलिका को जलाने के नशे में चूर भीड़ ने मुसलमान होने की बात सुनते ही नवाब को बुरी तरीके से पीटना शुरू कर दिया और उस गरीब का रिक्शा आग के हवाले कर दिया। खबर है कि पुलिस और कुछ हिंदू संगठन इस कोशिश में हैं कि एफआईआर दर्ज न हो इस मामले में और ऐसे ही इस मामले को रफा दफा कर दिया जाए। मुसलमान अगर शांति से 5 मिनट की नमाज भी पढ़े तो गुंडा बनकर कुछ लोग नमाज बंद करवाने पहुंच जाते हैं। पुलिस रोल भी उन्हीं के साथ ही निभाती है। दोस्तों, अब सड़क पर आते जाते लोगों पर जबरदस्ती रंग छिड़कना और सड़क पर आती जाती महिलाओं का उत्पीड़न करना, वह भी हिंदू त्योहार के नाम पर, भारतीय संस्कृति के लिए इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। ठीक इसी तरह से मेरठ में फैजान नाम का एक नौजवान रोजे की हालत में घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में नशे में धुत झुंड ने जो होली खेल रहे थे नफरत की, उसे रोका फैजान को और बोला कि बोल जय श्री राम। कई सारे नारे लगाने की बात कही। फैजान ने सलाम करता हूं फैजान को कि फैजान ने कोई भी नारा नहीं लगाया, बल्कि मना कर दिया कि मैं कोई नारा नहीं लगाऊंगा। उसको काट के मार के फेंक देने की बात बोली गई। आखिरकार मामला बढ़ता हुआ देखकर 2 हिंदू ही महिलाएं, जिन्हें मैं सलाम करना चाहूँगा, वो आई। उन्होंने उन पजीतों को पीछे किया, उन नफरतिया होली खेलने वालों को पीछे किया, समझाया। फैजान को फिर भी बोला गया कि चल ठीक है, कुछ नहीं बोल रहा तो होली मुबारक यानी हैप्पी होली बोल दे। इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। फैजान ने हैप्पी होली बोला, तब उसको जाने दिया। पूरा मामला क्या है, फैजान की ज़बानी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम फैजान। फैजान, आज क्या घटनाक्रम हुआ, किस टाइम का मामला आ गया? मैं घंटा घर जा रहा था, लगभग 5:45 बज गए थे। दुकान से आ रहा था तो नंदराम की चौक पे लाला को रोक लिया। 2-3 पी रखे थे, 2-3 बंदे थे, वो होली खेल रहे थे कि और भी रोक रखा था मेरे साथ साथ। मुझे साइड में लगा लिया कि जय साहब में नारे लगा। मैं 2-3 मिनट चुप रहा, कहते रहा लगा बोल चिल्ला रहे थे वो। बोल, मैं चुप रहा, मैं कहा मैं नहीं बोलने का। बोल रहा नहीं बोल रहा, मैं कहा मैं नहीं बोलने का। उन्होंने मेरी गाड़ी की चाबी निकाल ली। फिर जब चाबी निकालने के बाद मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, रोक लेंगे गाड़ी। उसके साथ वाला जो होता, साथ वाले से बोला कि काट के यहीं डाल दे, बाद में लगने का। मुझसे बोला डाल दो वहीं, अन्य बोल दे, डाल दो वहीं काट कर नहीं बोल दे। फिर 2 लेडीज थी हिंदू ही,
उन्होंने आई, उन्होंने पीछे को भेजा, फिर मुझे भेजा। फिर उन्होंने कहा कि वो जब भी नहीं माने थे कि बोल बोल, उन्होंने कहा होली मुबारक कहता है, होली मुबारक कहते वो गले मिलने आ रहा था। अच्छा, मारपीट कोई किसी तरह की अप्रिय घटना कोई? मारने की धमकी दी है, मारने की धमकी दी। इसकी तहरीर दी आपने कोतवाली में जाके? कोतवाली में दे दी तहरीर। सुन लिया दोस्तों, हैप्पी होली। आगे सुनिए, महाराष्ट्र ले चलूं। महाराष्ट्र के कालवा के इलाके में खान मोहम्मद कादिर जो ऑटो चालक हैं, उन्होंने सवारी बिठाई और लेकर सवारी को मंजिल की तरफ बढ़े। रास्ते में फिर उन झुंडों ने नशे में धुत हैप्पी होली और बुरा न मानो होली वाले, नफरती होली खेलने वाले और असल में मुसलमानों की खून की होली खेलने के लिए प्यासे जो लोग थे वो आए, ऑटो को रोका, ड्राइवर के मुंह पर रंग लगाने लगे। खान मोहम्मद कादिर ने कहा कि मेरा रोज़ा है भाई, मेरे ऊपर रंग मत लगाओ। ज़बरदस्ती मुंह के अंदर रंग डाल दिया, जिससे कादिर का रोज़ा भी टूट गया। वो तो गनीमत ये रही कि मामला ऐसा हुआ कि जो सवारी थी वो बुरी तरह से रोने लगी, जिसके बाद वो पजीत घबराए और जाने दिया। जिसके बाद जब खान मोहम्मद कादिर ने एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश करी तो माशाल्लाह मुंबई की हमारी पुलिस ने कह दिया कि वहाँ जाओ जहाँ की ये घटना है। अब कादिर साहब जहाँ की ये घटना है वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ भी पुलिस एफआईआर करने से आनाकानी करने लगी और रिकॉर्ड में उन्होंने ये बोला खान मोहम्मद कादिर ने कि अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सुनिए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खान मोहम्मद कादर है। और कादर सर, आज आप कलवा पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हो, क्या मामला आपके साथ पेश आया? सर, मैं कलवा खारेगांव से बुकिंग उठाया था, छोटा डी मार्ट से। एक लेडीज को पिक किया, वहाँ से जा रहा था मानकोली की तरफ। तो कलवा खारेगांव में 5-6 लोग मिलके मेरे ऊपर कलर मार दिए और मेरे मुंह में और होठ में पूरा कलर रगड़ दिए। मेरा रोज़ा टूट गया। उन लोग को मैं मना भी कर रहा था भाई मेरा रोज़ा है, तो भी सुने नहीं। और मेरे साथ में जो कस्टमर था वो रोने लगा, तो घबरा के डर के मारे फिर उसने बोला दादा जाने दो, हम लोग को जाने दो, तब उन लोग मेरे को जाने दिए। ये कितने बजे का मामला है? ये अभी आधा 1 घंटा हुआ है, मतलब लगभग 12, साढ़े 12, 1 बजे के। हाँ। इसके बाद में क्या किया आपने? मैं उसके बाद में मुमरा गया, मुमरा चौकी में कंप्लेंट देने के लिए। तो उन्होंने बोला जहाँ हादसा हुआ है वहाँ जाके कंप्लेंट दो। अच्छा, जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है हाँ, वहीं पे आपको कंप्लेंट? हाँ। फिर उसके बाद में आप कलवा पुलिस? मैं इधर आया हूँ अभी कंप्लेंट के लिए, तो अभी कुछ एक्शन हुआ नहीं। अभी आगे क्या मालूम कब होता है। पुलिस ऑफिसर की तरफ से क्या आपको रिप्लाई मिला है? अभी कोई रिप्लाई नहीं दिया उन्होंने। कुछ आरोपी वगैरह? नहीं, वो बोले मैं गाड़ी भेजता हूँ, लोग को लेके आता हूँ। एनसीआर एफआईआर कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। तो आपको यहाँ की पुलिस स्टेशन से क्या अपील करना है? मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरा रोजा टूट गया, इसके लिए मेरे दिल में लगा बात। अच्छा, आपकी भावना को भी ठेस पहुंची। हाँ। अभी आपको क्या लगता है कि कलवा पुलिस स्टेशन आपका एफआईआर या एनसी लेगा? पता नहीं, अभी तो कुछ जवाब नहीं दिए। अगर यहाँ पे एफआईआर या एनसी नहीं मिलता है तो इंसाफ के लिए आप क्या करोगे? कंप्लेंट करूंगा चौकी के वापस से आप एक्शन? हाँ, क्योंकि मेरा रोजा टूट गया। मेरे दोस्तों, दोगलों की कमी नहीं, उस झुंड में ढूंढो 1000 मिलते हैं। मेरे दोस्तों, ट्विटर पर इनको जलील करने वाले एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन जब जवाब मिलता है तो ऐसे पजीत फौरन गुफा में घुस जाते हैं। आज पूरे भारत में होली जमकर मनाई गई, बीच रोड पर मनाई गई, सड़क जाम करके मनाई गई, होलिका बीच रास्ते पर जलाई गई, किसी मुसलमान को कोई तकलीफ नहीं हुई। पूरा दिन जाम रहा, बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन किसी मुसलमान को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होली से, न होलिका से, न होली से, न दिवाली से किसी। लेकिन 2 मिनट की नमाज अगर मुसलमान पढ़ दे, आय हाय, वो भी अकेला, तो फलाने और फलानों का ईमान पूरा दहल जाता है। दगवाह, बड़े अंदर से भी कमज़ोर हो, ऊपर से भी कमज़ोर हो। जवाब सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक इनको देने वाला है, लेकिन ससुरों के पास जवाब नहीं मिलता। रिजवान हैदर जो लिखते हैं ना, देखिए एक वीडियो उन्होंने शेयर किया है जो प्रयागराज का है। लिखते हैं रिजवान हैदर की 5 मिनट की नमाज पर आपत्ति जताने वाले कंघियों की नई दुल्हन प्रयागराज में मनाई जा रही इस होली को देख लो। ये जो प्रोफेशनल दिलीप मंडल हैं उनको मेंशन करके बोला है, अब सांप सूंघ गया क्या। और सोचने वाली बात यही है मेरे दोस्तों कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मुसलमान 2 रकत नमाज पढ़े तो भाई साहब
इनकी सारी अंदर जो कमज़ोर चीज़ें हैं उनमें तकलीफ हो जाती है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। सोशल मीडिया पर भी ऐसे बहुत सारे यूज़र अकाउंट हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स पेज हैं जो हर त्यौहार पर मुसलमानों को ये पजीत निशाना बनाते हैं, लेकिन फिर ये पूरी तरह से जलील भी होते हैं क्योंकि हैं तो ये गू खाने वाले ही। द जयपुर डायलॉग जो नफरतिया पेज है, एक मुसलमान लड़की के गालों पर होली लगाता हुआ एक पजीत का फोटो ये पोस्ट करता है, लिखता है होली की शुभकामनाएं सबको। आइए अब इसका पजामा उतारते हैं। ये देखिए, इसने अपनी बहन की तस्वीर एडिट करके उसको बुर्का पहना दिया, जबकि असली तस्वीर ये देख लीजिए, साड़ी में वो लौंडिया थी जिसको इसने हिजाब में दिखा दिया। ये गड़बड़ है बाबा। उधर महाराष्ट्र के माजल गांव के इलाके में मस्जिद के ऊपर किसी सुअर ने आपत्तिजनक जुमले लिख दिए मस्जिद की दीवार पर। जाहिर सी बात है, फिर ये दंगा मचाने और दंगा फैलाने के लिए एक खास समुदाय और एक खास पार्टी के लोग लगे पड़े हैं, सबको पता है। लेकिन वहां के मुसलमान जिंदा थे, जिंदा, मुर्दा नहीं दूसरों की तरह। उन्होंने तुरंत एफआईआर करने के लिए आवाज़ उठाई, लोग इकट्ठा हुए, थाने पर पहुंचे, सवाल जवाब किए, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने खुद माफ़ी मांगी, केस दर्ज किया और कहा 24 घंटे के अंदर उनको गिरफ्तार कर लेंगे। माजलगांव का सब लोगों को नमस्कार। आज रफली 6 बजे, 5:30-6 बजे पे मरकज मस्जिद पे एक बदमाश आदमी ने श्री राम लिखा है। ये मतलब ये बिल्कुल अच्छा चीज़ नहीं है, ठीक है। इसके 295 सेक्शन पे एफआईआर नोंद हो चुका है वो आदमी के विरुद्ध। हम 24 घंटे के अंदर वो बदमाश को अरेस्ट करेंगे, ठीक है, उसको सजा दिलाएंगे। आप लोगों को, सब लोगों को हम न्याय देंगे। अब समझ में आया? अब सुनिए, प्रशासन को अच्छे से मालूम है कि मोदी सरकार ने और खुद मोदी जी ने इनको पूरी छूट दी हुई है। अब बेचारी पुलिस, यूपी पुलिस करे तो क्या करे, यही सब करना पड़ेगा ना। अलीगढ़ और संभल में 9 मस्जिदों को उत्तर प्रदेश प्रशासन ने पूरी तिरपाल देकर ढकवाया ताकि इस मस्जिद के ऊपर कोई बदतमीजी और चालाकी के साथ, षड्यंत्र के साथ रंग फेंककर माहौल खराब न करे। तो ये मोदी जी ने हमारा भारत बनाया है। उधर मेरे दोस्तों, जहां ये पोस्ट की गई खबर, उसी के नीचे एक मोदी का सपोर्टर, भाजपा का सपोर्टर जो लिख रहा है, ध्यान से पढ़ लीजिए। यूजर नेम है उसका जितेन, लिखा है कि मोदी जी का पड़ोसी, लिखता है मुल्ले भी घर से बाहर ना निकले इन दिनों में। यानी पहले ही ये पूरी तरह से प्लानिंग कर ली गई थी। आज जो पूरे भारत में इस नफरत की होली को देखा गया, खूबसूरत त्यौहार को नफरत की होली में कन्वर्ट कर दिया गया है। पूरी प्लानिंग से ये काम किया गया है। हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र हमें चाहिए, हिंदू राष्ट्र। और हकीकत ये है कि हिंदू राष्ट्र हो गया है या हो जाएगा तो ये आपस में भी लड़ेंगे। ऐसी ऐसी खबरें इस होली में मैंने पढ़ी और जानी जो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा। दोस्तों, अब यह आपस में ही लड़ना शुरू कर चुके हैं। अब घटना देख लीजिए कितनी दुखद है कि उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में होली पर डीजे पर डांस के दौरान अपना मनपसंद गाना चलाने के विवाद में 20 साल के गोलू श्रीवास्तव की पीट पीट कर उनके दूसरे ही हिंदू साथियों ने कत्ल कर दिया। विकास सक्सेना, रिंकू सहित 3 पर हत्या का आरोप है। यानी हिंदू को होली में, होली के त्यौहार के दौरान हिंदुओं ने ही कत्ल कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपना मनपसंद गाना बजाना चाह रहा था। और ये लोग बोल रहे थे नहीं हमारा बजेगा, हम बजाएंगे। अब वहाँ हो गया भाई साहब। एक तो आदमी नशे का त्यौहार है, पूरा नशा करे आ रहा है, नशा ख़त्म ही नहीं हो रहा। भांग पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, विस्की पी रहे हैं, पौवा पी रहे हैं, लगे पड़े हैं। और उसके बाद पता ही नहीं चल रहा है इनकी अम्मा है, किसी और की अम्मा है, क्या है, कुछ नहीं, गंद मचा रहे हैं। हमारा अपना भाई है, हमारे अपने दोस्त यार हैं। नशा करके दिमाग ख़राब ही हो जाता है।
तो हो रहे हैं हादसे भाई साहब। अब नशा करने के बाद कोई ढंग का काम करता है क्या? अब ये तस्वीर बहुत आपत्तिजनक है, लेकिन ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है। बुरा ना मानो भाई, होली है। अगर ये हो रहा है ये सब कह के कि बुरा मत मानो होली है, तो फिर इसको न्यूज में भी आने दो और वही बात मैं बोलूंगा, बुरा ना मानो होली है। बुरा न मानो होली है बोल बोल कर पता है ये लोग क्या करते हैं? अंग से अंग लगाना न न न न न न न। कभी कभी हमको अफसोस होता है कि यार हम भी खेल लेते होली। तौबा 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 अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। पूरे देश में जब भी इनका त्योहार होता है मुसलमान मुसीबत में आ जाता है। देवीलाल कॉलोनी गुड़गांव सेक्टर 9 में एक ऐसे ही आतंकी घटना होते होते रह गई। मस्जिद के अंदर ये आग लगाने फायरिंग करने की नीयत से गए थे। घटना पूरी क्या है, मौके पर मौजूद चश्मदीद ने लोकल टीवी चैनल को यह बात बताई कि किस तरह से मस्जिद में घुसने की उन्होंने नाकामयाब कोशिश प्रयास करेंगे। सर क्या पूरा मामला था? पूरा मामला ये था जी, हम खड़े थे यहाँ पे जी, इधर से गाड़ी आई काली स्कॉर्पियो जी, उसके बाद में उसके थल्ली पे चढ़ गई। ओके। वो छोरा उसकी माँ ऊपर से निकल के बोले भाई तूने तोड़ दी थल्ली, तोड़ दी। भाई नीचे आ जा बनवा दूंगा तेरी। फिर गाड़ी वो चढ़ा के जबरदस्ती ऊपर वहाँ खड़ी कर दी सामने। वहाँ से उतर के सीधे चले गए। वो गेट की कुंडी बंद थी, वो खिलाने लग गए। मैंने कहा भाई किससे मिलना बता। जो भाई हमें दर्शन करने अंदर। मैंने कहा भाई अब तो बंद हो गया, मैं सुबह सवेरे उठना होता अब सो गए। जो कहा नहीं भाई हमारे तो खुले रहे। मैंने कहा भाई ये भी तेरे ही है वो भी तेरे ही है, सुबह वो आ जाइए कोई बात ना। जो कहा नहीं गलत बात है भाई ये तो। मैंने कहा भाई ऐसे है रोजे चल रहे हमारे बर्थ चल रहा है, सुबह सवेरे उठना होता 3 बजे। तो वो फिर हट गए। हटने के बाद में फिर वो कह रहा किसके चलाऊं गोली, किसके मारूं गोली। तो दूसरा बोले कोई बात नहीं छोड़। तो ये 2-3 तो जो थे बेचारे तो साइड में होगा, मैं यहीं खड़ा था। मेरे हाथ कंधे पे हाथ रख के आया, जो कहा अंकल बस इतनी बात कह के यहाँ तक आ गए, यहाँ फायर कर दिया बस इधर की साइड में को। कितने फायर हुए होंगे? एक फायर हुआ। एक फायर हुआ। हाँ। और पुलिस को फिर आपने मौके पे कैसे बुलाया? फिर पुलिस को फोन करके बुलाया 100 नंबर पे, फिर एसएचओ को फोन करा। मेरे दोस्तों इन पजीतों को सपोर्ट करने वाला आपको पता है कौन है? सरकार हो प्रशासन हो खुलकर सपोर्ट करती है और आंख बंद ऐसे कर लेती है। ये वाला एग्जाम्पल लाइव है मेरे दोस्तों। अंग लगा देले अश्लील गाना, पर उससे भी ज्यादा अश्लीलता दिल्ली मेट्रो के अंदर। ये देखिए, वो भी इन औरतों को देख लीजिए, लौंडियों को। ये वो लड़कियां हैं जो पूरी भरी मेट्रो के अंदर फुल गंद मचा रही हैं कि बस यहीं अभी काम 35 कर देंगे एक दूसरे का। ये लेस्बीन आप देख रहे हैं, गंदी हरकतें और गंदे रंग पब्लिक प्लेस में दिल्ली मेट्रो में इनकी पूरी गंदगी इनकी होली मुबारक में देख लीजिए। जब कंप्लेंट की गई तो पता है डीएमआरसी ने क्या कहा? डीएमआरसी ने कहा कि यह डीप फेक वीडियो लगता है। डीप फेक यानी एडिटेड वीडियो लगता है। यह है एग्जाम्पल, आंख बंद कर लेना। अगर डीएमआरसी की इतनी हिम्मत है तो इस कोच में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज का पूरा ब्यौरा लाइव अपडेट दे। जिस वक्त का ये वीडियो है उस वक्त इस कोच में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जारी कर दे। लेकिन दोस्तों अपनी गंदगी को छुपाने के लिए अब वो पूरी आंखें बंद कर रहे हैं। डीएमआरसी का डीएम और आरसी मैं अलग कर देता हूं। ये वीडियो बताया कि डीप फेक है। डीप फेक होता है तो एक एंगल से होता है। लो डीएमआरसी वालों, ये देखो, किसी यात्री ने अपने मोबाइल से इसका शूट गंद का दूसरे एंगल से किया है। लो अब बोल के दिखाओ डीप फेक। बहरहाल भले ही सरकार अपने फायदे के लिए हर चीज का इस्तेमाल कर रही है और मुसलमानों को परेशान होने दे रही है, बल्कि यूं कहूं बीजेपी खुद कर रही है, लेकिन आपको बता दूं कि भगवान सजा भी तुरंत देते हैं। ऐसी चीजें दिखा देते हैं। मैं हिंदू भाइयों से कह रहा हूं, आंखें खुली रखिए, इबरत हासिल कीजिए।
अपने आसपास होने वाली चीज़ों को देखिए, ऐसा लगता है कि परमात्मा आपके कर्म से खुश नहीं है, क्योंकि आपके कर्म नहीं है, वो कांड हैं। मेरे दोस्तों, बड़ी दुखद खबर बता रहा हूँ। एमपी के उज्जैन में होली वाले दिन एक बड़ा हादसा हो गया। मेरे दोस्तों, ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं हुआ। महाकाल के मंदिर में गर्भगृह में, यानी बिल्कुल अंदर मेन जगह पर आग लग गई। 13 लोग बुरी तरह से झुलस गए। गंभीर हालत में 9 लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। वहीं दोस्तों, बताया गया है कि भस्म आरती के दौरान आग लग गई और इस हादसे में लगभग 13 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। घायलों में मंदिर के पुजारी भी शामिल हैं। भस्म आरती के दौरान जब मंदिर परिसर में रंग और गुलाल उड़ाया जा रहा था तो उसी दौरान आग भड़क गई और गर्भगृह में आरती कर रहे पुजारी संजीव, विकास, श्रीमान मनोज, श्रीमान सेवाधारी आनंद, कमल जोशी सहित 13 लोग बुरी तरह से झुलस गए, जिनको अस्पताल में एडमिट कराया गया है। कहने का मतलब ये है कि परमात्मा नाराज हैं। तो मेरे हिंदू भाइयों और बहनों, थोड़ा सा ध्यान दो। मुसलमानों को दिन रात उल्टा सीधा कहते हैं, अपने गरीबान में झांकते नहीं। उड़ीसा के इलाके में लिंगराज मंदिर के पुजारी ने विदेशी महिला के साथ यौन उत्पीड़न किया। अब जो भी किया डिटेल में नहीं जाएंगे। कोर्ट ने पाया कि बाबा यानी पंडित जी ने ये कांड किया है, जिसके बाद कोर्ट ने 18 महीने की जेल की सजा सुनाई। लेकिन इन तमाम खबरों में एक सबसे दिल को सुकून देने वाली खबर यह है कि JNU के अंदर ABVP का पूरा सूपड़ा साफ हो गया। लोगों ने ऐसे साफ कर दिया जैसे 4 दिन तक टट्टी रोकी जाती है और फिर हगा जाता है, और फिर हगने के बाद बाल्टी भर भर कर पानी डालकर बहा दिया जाता है। सूपड़ा साफ। जी हाँ, ABVP बुरी तरह से JNU में ख़त्म हो गई है और लेफ्ट विंग पूरी तरह से जीत गया है। बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि JNU में लेफ्ट की बड़ी जीत देखने को मिली है। चारों सीटों पर ABVP की हार देखने को मिल रही है। कांटे के मुकाबले के बाद लेफ्ट ने ABVP को हरा दिया है। JNU में ABVP एक भी सीट पे यानी एक भी पोस्ट पे जीत नहीं पाई है और ABVP का JNU से सूपड़ा साफ हो गया है। इस चुनाव में JNU में लेफ्ट की बड़ी जीत हुई है। चारों सीटों पर ABVP की हार देखने को मिल रही है। कांटे के मुकाबले के बाद लेफ्ट की जीत हुई है। चारों के चारों मुसलमान अगर एक लाइन लिख दे तो वो गिरफ्तार हो जाता है, और हिंदू समुदाय के लोग फर्जी वीडियो बनाते हैं, वो भी सीधा सीधा भड़काने के लिए, तो प्रशासन मुंह में उंगली घुसाए खामोश रहता है। ऐसे ही एक आतंकवादी, इस पीले दांत के इस व्यक्ति को देख लीजिए, हेमराज ठाकुर इसका नाम है। 1 लाख लगभग 50,000 इसके फॉलोअर फेसबुक पर हैं। आप देखिए किस तरह के कंटेंट ये हिंदू मुसलमान के बीच का ही कंटेंट डालता है। टाइटल ही देख लीजिए, हिंदू लड़की का कर रहा था जबरदस्ती हलाला, अपने ही बाप से करा रहा था अपनी बीवी का हलाला। ये मुस्लिम आदमी के साथ क्या हुआ? हिंदू बन फंसाया लड़की को प्यार के जाल में। मेरे दोस्तों, पुलिस प्रशासन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि सरकार का शायद इशारा यही है कि इनको यही करना है। अब आपकी स्क्रीन पर इसका एक फर्जी वीडियो देख लीजिए, जिसमें एक मुसलमान लड़के को दिखाया गया है कि वो जाकर तो उस हिंदी लड़की को प्रताड़ित कर रहा है, भगवा उतार कर फेंक रहा है, परेशान कर रहा है। आखिर में एक हिंदू ही साथी आता है और अपनी उस बहन को बचाता है और इस मुसलमान टोपी वाले शख्स को लाठी लकड़ी से खूब गिराकर मारता है। मॉब लिंचिंग का मोशन और उस पर से मुसलमानों की इमेज खराब करने वाला स्क्रिप्टेड कंटेंट। अब इसको शेयर करने वाला कौन है, ये देखिए। सनातनी हिंदू राकेश, मोदी का परिवार। मोदी के परिवार का व्यक्ति लिखता है कि मुस्लिम आबादी ने फेंका राम जी का झंडा। ठीक है, जिस लाइन में राम लिखा उसी लाइन के आखिर में सुअर का इमोजी लगा दिया इस सुअर ने।
सोच के देखिए, मोदी के परिवार का ये व्यक्ति और तमाम मोदी के परिवार वाले ऐसे लोग स्क्रिप्टेड वीडियो के जरिए मुसलमानों के खिलाफ कितनी घृणा फैला रहे हैं। लेकिन मजाल है कि पुलिस इसके खिलाफ और ऐसे के खिलाफ कोई कार्रवाई करे। होली के इस पावन अवसर पर कई सारी ऐसी तस्वीरें भी नजर आई हैं जिन्होंने दिलों को छलनी कर दिया है। नहीं, मैं गद्दार मुसलमानों की बात कर रहा हूं। मॉडर्निटी के नाम पर वो जो लड़कियां वाली होती है ना कि हम तो बहुत मॉडर्न हैं, नीचे लूज जीन्स, ऊपर एक शर्ट कुर्ती और ऊपर से ऐसे लपेट लिया और बन गई मुस्लिमा, हम मुस्लिम हैं। मेरे दोस्तों, उनकी हकीकत वो सिर्फ नाम के मुसलमान, मॉडर्निटी के नाम पर गंद। आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, ये जामिया की लड़कियां हैं। रमजान का इफ्तार करने के बाद होली खेली है इन्होंने अपने उन्हीं साथियों के साथ। वही गैर महरम मर्द लौंडे हिंदू उनसे रंग लगवा रही हैं। जी हाँ, मैं रंग कह रहा हूं, रंग लगवा रही हैं और उनके रंग लगा रही हैं। हिंदुओं के साथ होली अबे खेलना है खेलो, लेकिन हालात तो देखो। अब फिर कहते हैं हमारी बेटी भगवा लव ट्रैप है। ना 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 ना, मुसलमान लड़कियां ये पढ़ी लिखी, ये जामिया यूनिवर्सिटी, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी का ये हाल है। मुसलमानों भाई, ऐसी पढ़ाई मत पढ़ो कि बिटिया बन जाए तितली और वो हर बाग में इधर उधर, कभी इधर कभी उधर। लड़कियों को, जामिया की लड़कियों को, हमदर्द की लड़कियों को बुरा लगेगा। यूट्यूबर्स बोलते नहीं है कि हमारा एक फैन बेस खराब हो जाएगा। अबे तुम्हारा ईमान खराब हो रहा है, तुम फैन बेस पे पड़े हो। आप खुद देखिए हाल क्या हो गया है हमारे मुल्क की लड़कियों का। ये पढ़ी लिखी लड़कियां हैं भाई। ऐसा दुनियावी इल्म हासिल मत करवाओ अपनी बेटियों को, नालायक माँ बापों, कि तुम्हारी बेटी रमजान का इफ्तार करे फिर रात के अंधेरे में मर्दों के साथ होली खेले और पता नहीं अकेले में कौन कौन सा खेल खेल गई आपकी बेटी। ये हिजाबी महिला मुसलमान के नाम पर कलंक है। जामिया की इन लड़कियों पे मैं लानत भेजता हूं खुल्लम खुल्ला। मुसलमान लड़के सोच रहे होंगे इतनी खूबसूरत लड़की है, थोड़ा इनको सपोर्ट कर देंगे, रजा भाई के खिलाफ बोल देंगे तो इनमें से कोई पड़ जाएगी। अबे भाई, पहले से ये हिंदू लड़कों के साथ संबंध में है। आजकल की इन मॉडर्न लड़कियों को मुसलमान लड़के पसंद नहीं आते। ना 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 ना, इनको एडवेंचर पसंद है भाई। इन्हें गैर मुस्लिम पसंद आते हैं हिजाब पहन के। ये कौन सा इस्लाम है? तुम इस्लामी हुलिया बना रही हो, सो कॉल्ड आप हिजाब करके आ रही हो। हालांकि हिजाब के नाम पर सिर्फ यहाँ एक चादर है, छाती से लेकर नीचे सब खुला है। भले ही वो कहेंगे कि हम तो बड़े ढीले डाले, हम तो बिल्कुल लूज लूज पहने, लेकिन वो हिजाब सिर्फ यहाँ नहीं होता, पूरे जिस्म का हिजाब होता है। लेकिन मॉडर्निटी के नाम पे भाई अब गंद चल रहा है, कुछ बिक रहा है। अब इन्होंने ये वीडियो डाला, खुद ही एडिट वेडिट करके, गाना था इसलिए मैंने लगाया नहीं, मैं बार बार बीच में बोलता रहा और अलग से दिखा नहीं सकता। बड़े प्राउडली मुसलमान लड़कियों ने, जामिया यूनिवर्सिटी की लड़कियों ने शेयर किया है, लानती लड़कियों ने शेयर किया है इसको खुशी खुशी, बेगैरतियों ने। लेकिन उसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप उन्हीं जिनके साथ ये होली खेल रही थी, उन्हीं समाज के लड़के लिख क्या रहे हैं? सोन लिखता है, काश हमारी भी किस्मत बुरके वाली रंग मिलता लगाने को। यानी हमारी भी किस्मत होती कि हम बुरखे वाली को रंग लगाते। फिर अगला कमेंट करता है, किस्मत हो तो काले कुर्ते वाले जैसे, वरना जिंदा तो के बाल भी हैं। ये कौन लिख रहा है? जिन लड़कों के साथ मुसलमान लड़कियां होली खेल रही हैं ना, उन्हीं समुदाय के व्यक्ति कमेंट में ये लिख रहे हैं। आज ये वाली लड़कियां हैं ना, हैं, ये जो होली खेल रही हैं लौंडियां हैं, आप सोच के देखिए कौम कहां जा रही है। कौम, जरा सी लड़कियां हमारी पढ़ लिख ले रही हैं तो भाई साहब पैर जमीन पे नहीं है, पैर है सीधा 7वें आसमान पे। यूं
बातें करवा लो इनसे बहुत बड़ी बड़ी। ये है, ये हकीकत ये है कि हमारी ही कौम की लड़कियों ने इतने हालात ख़राब कर रखे हैं, इतने बुरे हालात ख़राब कर रहे हैं कि जिसका कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। हमारी कौम की बच्चों को हमारे कौम के लड़के नहीं आ रहे पसंद ना। समझ रहे हो? बियॉन्ड द बॉर्डर, आउट ऑफ द बॉक्स सोचती है ना बाजी। समझ रहे हो? अब जो चल रहा है सोशल मीडिया पर वो चल रहा है। माँ बाप को घर में बैठ के पैसा चाहिए तो बिटिया जो है अभी ठीक से उगी नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं, वो इतने इतने बच्चे, वो कपल रोल कर रहे हैं, सारी वीडियो वो बना रहे हैं, सारी गंद मचा रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। मैं बोलना नहीं चाहता रमज़ान के इस मौके पर, रोज़े से होने के बाद, कि जो अच्छा दिख रहा है, माँ बाप खुश, बेगैरत माँ बाप खुश हो रहे हैं कि हमारा 8 साल का लड़का और फलाने की जो है 7 साल की लड़की, हमारे दोनों बच्चे मिलकर कामयाब हो रहे हैं। अबे गंद मचा रहे हैं। और भी तरीके हैं कामयाब होने के, और भी चीज़ें हैं जिससे आपकी दीन और दुनिया दोनों में तरक्की होगी। लेकिन बस जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी का भाई ये वीडियो देख के ना मेरा दिल दुखा पड़ा। खुदा की कसम, अगर जामिया में पढ़ने वाली कोई बहन हो, कोई भाई हो, खुदा की कसम अगर तुमने इस वीडियो को शेयर नहीं किया ना तो तुम्हारे ईमान से सवाल किया जाएगा। शायद हमारे कुछ शेयर से कुछ लोगों को गैरत आए, कम से कम ये वीडियो इतना वायरल हो जाए कि उनकी शक्लें जो हैं वो दुनिया देखे और अगली बार डर की वजह से ही कम से कम खौफ तो हो कि हाँ हमारी वीडियो दोबारा ना वायरल हो जाए और सवाल 10 तरह के हो जाएं। शेयर कीजिए। इस रिपोर्ट में इतना ही। और आखिर में आपसे माजरत चाहूँगा कि मैंने आप लोगों से समय लिया था, समय दिया था, मीटअप रखा था। अब आप देखो कि इतना रश ज़िंदगी में मैंने कभी, मैं क्या था, मैं कुछ नहीं हूँ। आप लोगों की वजह से आज ये सब मिला मुझे। क्या कमाया ज़िंदगी में मैंने, शायद मुझे नहीं पता, लेकिन जो कमाया है वो ये कमाया। इतनी भीड़ हो गई उस मीटअप में, इतनी भीड़ हो गई कि 1 नंबर गेट से घुसा हूँ जामा मस्जिद के और 2 नंबर गेट से तुरंत बाहर निकला हूँ। और फिर मार्केट से नंगे पैर होता हुआ गेट नंबर 3 पर जाकर वहाँ से गाड़ी में नंगे पैर बैठा और 1 नंबर गेट से हमारी टीम का बंदा जाता है, वो जूते उठा के वहाँ से लेके आता है। हमारे तमाम गार्ड्स, तमाम टीम नंगे पैर 2 नंबर गेट से बाहर भागती है। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा क्राउड, इतना ज़्यादा लोग, इतने ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, सबसे मिलना उस वक्त पॉसिबल नहीं था। आचार संहिता लागू थी और धारा 144 थी। एकदम से हम भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते थे। जाम मस्जिद का जो प्रशासन है वो भी हिल गया था, पुलिस आ गई थी, भैया बड़ी दिक्कत हो गई थी। तो देखिए, दोनों हाथ जोड़ के उन लोगों से माफ़ी जो बड़े दूर दूर से आए थे, लेकिन मैं उनसे नहीं मिल पाया। उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में कमी मत रखिएगा। किसी का दिल दुखा हो मेरी वजह से, मेरे गार्ड की वजह से कि धक्का मुक्की हो रही थी, ये कुछ हो रहा था, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। इंशाल्लाह अगली बार जब मैं मीटअप रखूँगा तो इन सब चीज़ों को और ध्यान से, हमारे साथ 6 या 7 गार्ड थे, लेकिन मुझे लगने लगा वहाँ जाके कि आपने इज़्ज़त दी है कि कम से कम 20-25 गार्ड लेके जाने पड़ेंगे तो थोड़ा सा जो है मेंटेन हो सकता है कुछ। लेकिन फिर भी आपसे माफ़ी मांगूंगा कि मैं सबसे नहीं मिल पाया। हालांकि मैं सोच के गया था कि मैं रोज़ा वहीं खोलूँगा, आप लोगों के साथ बैठूँगा, लेकिन मैंने सोचा था 20-25 लोग होंगे, लेकिन वहाँ हज़ारों की तादाद में लोग आ गए तो मसला क्रिएट हो गया। अब सोच के देखिए, जीबी पंथ में मोहब्बत, देखिए ये कमाया है मैंने। जीबी पंथ में खालिद खान नाम के ये व्यक्ति जो है अस्पताल में 1 दिन पहले तक भर्ती थे, कई दिन से भर्ती थे। 1 दिन पहले डिस्चार्ज होके वो वापस दिल्ली से बाहर यूपी जा रहे थे, लेकिन जब उनको पता चला कि मैं जाम मस्जिद पहुंचूंगा तो 1 दिन वो अपनी पूरी फैमिली के साथ, वाइफ के साथ और अपने शायद जो है और भी कुछ लोग थे उनके साथ रुक जाते हैं कि चलो कल मिल के जाएंगे रज़ा भाई से। मेरा उनसे इंटरेक्शन बहुत कम हुआ, 2 सेकंड का हुआ। बाद में मेरी टीम ने मुझे बताया तो खालिद खान साहब दोनों हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी चाहूँगा, मुझे माफ़ कीजिएगा। खुदा की कसम मेरे बस में होता मैं एक इंसान के पैरों में बैठकर माफ़ी मांगता, लेकिन बस ये समझ लीजिए कि मुझे माफ़ कीजिएगा खालिद खान साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए। लेकिन इंशाल्लाह अगली बार, कोई मेरी टीम तो है नहीं बहुत बड़ी, तो अच्छे से हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे। दुआ में याद रखिए
ताकि मैं और मेहनत से काम कर सकूं और आप लोगों का इसी तरह से प्यार हासिल कर सकूं। जय हिंद।